अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलील रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। होप सो कि हमारी जितनी भी वीडियोस अभी तक आप देख चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर या डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू, उनमें से आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिटेन की होगी या फिर गेन की होगी प्रॉपर्टी के हवाले से। अपनी आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आपसे मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर लोकेटेड बहरिया का ही जो एक प्रोजेक्ट है बहरिया ऑर्चर्ड के नाम से, उसके 4 फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। उन्हीं के हवाले से कि इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या मार्केट एग्जिस्टेंस है और मज़ीद आने वाले वक्त में हमें वहाँ पर मार्केट करेक्शन के अंदर क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। तो इसमें बात की जाए स्पेसिफिकली अगर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग टू प्राइसेस की, तो उसमें डिफरेंस है। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट प्राइस एग्जिस्ट कर रही हैं और उनमें प्राइसेस के अंदर जो गेन है वो हमें लास्ट 4 मंथ के अंदर एक अच्छा खासा देखने को मिला है और अभी जाके थोड़ी सी मार्केट रुकी है या फिर एक ट्रांजैक्शन का फ्लो रुका है। मज़ीद इसमें यह कि ट्रेडिंग चल रही है और डिफरेंट नई चीज़ें भी हमें देखने को मिली, नई जो हैं डील्स भी हमें देखने को मिली, जिसमें बैरी ने ए ब्लॉक के अंदर उसकी मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो लॉन्च किया। वहाँ पर उन्हें 5 मरला के प्लॉट्स दिए हैं, उनकी प्राइसेस जो हैं वो नियर टू 50 या थोड़ा बहुत प्लस माइनस के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। प्लस इसी तरह से जे ब्लॉक की भी उन्होंने एक मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो लॉन्च किया, जिसमें आपको 8 मरला प्लॉट की प्राइस जो है वो तकरीबन प्लस माइनस 50 के देखने को मिलती है। कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो मोर देन 55 से ऊपर की प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये 8 मरला के प्लॉट्स हैं। तो ये जो नई चीज़ें हैं या नई लॉन्चेस हैं, जो ये बेसिकली आपकी प्राइस सेटर के नाम से अगर हम कहें तो ये एलिमेंट एज अ वर्क करता है। तो आपकी जो नॉर्मल मिनिमम प्राइस है इस वक्त अगर 8 मरला की तरफ हम मूव करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, तो वो हमें देखने को मिलती है तकरीबन 46 to 48 लाख की, लेकिन वो भी आपको मिलेगी बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 के अंदर। वो थोड़ा सा वे फार हो जाता है और उस वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी कम है, मिनिमल कह लें कि पेसअप के साथ वहाँ पर चीज़ें भी हमें इन शेप आती हुई देखने को मिल रही हैं। दूसरा जो बड़ा ड्रॉबैक है उसका वो ये है कि वहाँ से एक ड्रेनेज गुजरा है, गंदा नाला गुजरा है, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर अच्छा खासा वो इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंट को भी साफ सी बात है, जो भी बंदा एक बड़ी सोसाइटी के अंदर घर बनाना चाहते हैं या फिर उसके अंदर एक रह के लाइफ गुजारना चाहता है, तो उसे जब इस तरह की चीज़ दिखती है तो वो उस चीज़ से कोशिश करता है कि दूर ही रहे और एक अच्छी लोकेशन या अच्छे रीजन के अंदर जाके घर बनाए। उसमें जो अच्छे रीजन है इसमें 8 मरला की अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तो उसमें आपका फ़ेज़ 1 का जो है साउदर्न ब्लॉक, उसका 8 मरला की लोकेशन अच्छी है। या फिर फ़ेज़ 2 के अंदर बात करें तो सी और डी ब्लॉक, बी भी है लेकिन सी और डी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि उनके अंदर आपको एक तो पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी, मज़ीद ये कि वहाँ पर जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं मैक्सिमम वो बहरिया की तरफ से वो डिप्लॉयड कर दी गई हैं। स्पेसिफिकली डी के अंदर अगर आप आज भी आके विज़िट करते हैं तो वहाँ पर अच्छा खासा एक घरों का कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फ़्लो आपको देखने को मिलेगा, जो अभी बन भी रहे हैं और बन भी चुके हैं और वहाँ पर प्रॉपर लोगों की रिहाइश भी है। यहाँ पर जो 8 मरला प्लॉट की प्राइस है वो डिफरेंट कह लें कि वेरिएशन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिसमें साउदर्न ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 50 to 54 लाख से शुरू होती है प्राइस ऑल पेड के साथ और मैक्स जंप करती है तकरीबन 75 से 80 के इन बिटवीन। और ये लास्ट 2 मंथ से प्राइस यहीं पर स्टैंड कर रही है। इवन के जो 10 मरला के प्लॉट हैं साउदर्न के, उनमें थोड़ी सी हमें डिक्लाइन देखने को मिला, थोड़ा सा, नाटा बहुत बड़ा लिटिल बिट जो है ना वो डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन वो चंद एक ऐसे प्लॉट्स के अंदर जो कह लें कि डेड एंड बॉटम है, जो मेन कैटेगरी प्लॉट्स हैं या लोकेशन के प्लॉट हैं, वहाँ पर हमें अभी भी प्राइसेस के अंदर कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसी तरह से सी और डी की बात करूँ तो सी और डी में जो 8 मरला प्लॉट्स हैं वहाँ पर भी तकरीबन इन बिटवीन इसी प्राइस ब्रैकेट की चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन सी के अंदर जो है वो प्राइस आप कह सकते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ आपसे तो वो तकरीबन 60 या फिर 62 लाख से आप लेके 80 के भी इन बिटवीन हमें देखने को मिलता है। जो मेन 80 फीट रोड है उसका, जो मेन उसका कह लें कि मोनूमेंट पार्क है, मोनूमेंट पार्क के पास जो यानी कि प्लॉट्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें हमें कैटेगरी डबल ट्रिपल जब कोड होती है तो उसके ऊपर हमारा प्लॉट की प्राइस है वो मोर देन 870 से यानी कि 75 से ऊपर की प्राइस के अंदर हमें वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह डी के अंदर अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तो डी की एक्सटेंशन जो है उसमें 2 रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपकी जो सेकंड एक्सटेंशन है इसकी जो बिल्कुल बैकेंड 1700, 1800, 1600 की नंबरिंग एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर आपको तकरीबन 57-58 लाख से या 55 लाख से प्लॉट देखने को मिलता है। और मज़ीद जैसे जैसे आप टुवर्ड्स अवामी विलास या फिर अंदर की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 65-62 लाख से शुरू होती है और 75, 77 या 76 इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये रीजन्स हैं, ये चंद एक लोकेशन है जिनकी प्राइस एनालिसिस में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मज़ीद ये कि मार्केट करेक्शन की अगर हम बात कर लें
तो मार्केट करेक्शन में जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि करेक्शन होगी अनडाउटेडली। कोई भी चीज़ है वो इस चीज़ को लेके लाजमी चलती है कि मार्केट अपने एक मेन पॉइंट के ऊपर आके रुके। तो अब जो एक प्राइसेस के अंदर फ्लो का रुकना वो ये है कि उसमें ट्रांजैक्शन का काम होना है। मार्केट में जो ट्रांजैक्शन फ्लो था वो थोड़ा सा रुका है, जिसकी वजह से चीज़ें भी थोड़ी सी रुकी हैं। जो दूसरी चीज़ है वो FBI का नोटिफिकेशन है, उसकी वजह से जो है चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब में भी हो सकती हैं आने वाले वक्त में LD अप्रूव्ड एरियाज़ के अंदर। और इसके अलावा जो लास्ट 4 मंथ के अंदर मैंने जो चीज़ एक डिफरेंस देखा है उसमें यह है कि आपका जो ट्रांजैक्शन फ्लो है कंपैरेटिव टू फेज़ 1 के, वो फेज़ 4 के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिला। उसकी वजह क्या है कि 10 मरला की जो एक वेल पार थी लोगों की 80 से 70 लाख रुपए की, वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है वहीं पर फेज़ 4 के अंदर। तो मैक्सिमम लोग उसी साइड पे मूव किए हैं और वहीं पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो बाय की और वहीं पर कोशिश भी करें कि आने वाले वक्त में वो घर भी वहीं पर बनाएं, या फिर एज इन्वेस्टमेंट भी वो लेके चलते तो वहाँ पर उन्हें एक गेन देखने को मिल सकता है। तो प्राइस करेक्शन में अगर सेलर और बायर की अकॉर्डिंग टू बात कर लूँ थोड़ी सी, तो उसमें जो सेलर की करेक्शन है वो ये चीज़ यानी कि परसीव कर रहा है कि यार आने वाले वक्त में मे भी मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन चीज़ें मैंने जिस तरह से बोला कि रीजन टू रीजन वेरिएट करेंगे, डिफरेंस आएंगे, लेकिन जिस तरह से चीज़ों के अंदर गेन दिखेगा वैसे ही हमें मे भी आने वाले वक्त में डिक्लाइन भी दिख सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलें कि अगर अभी आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने को कहता है तो वो दिस वन द बेस्ट वन टाइम। अभी भी अगर आप उसको बेचते हैं तो ये भी एक अच्छा टाइम है आपके लिए प्रॉपर्टी को बेचने का, एक अच्छी प्राइस आपको अभी भी मिल सकती है। तो और आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि सभी के लिए बेहतरी हो और सभी उसके ऊपर गेन भी लें, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अगर आती भी हैं डिफरेंस के अंदर तो बहुत मिनिमल वैल्यू के साथ आएंगी, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके नहीं आएंगी। इसी तरह से बायर है तो बायर का भी अगर ये वो परसीव कर रहा है कि यार आने वाले वक्त में अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन का डिप्लॉय होना उस रीजन के अंदर वो हिट करता है इन रीजन्स को या इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी को गेन हासिल करने में या फिर अप्रिसिएशन लेने में। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो इस वक्त ऑर्चर्ड फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर एक प्राइस पीक जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो होप्स हो कि इसी के साथ वो मज़ीद आगे भी मूव ऑन करेगा। और दूसरा जो न्यू लॉन्चेस आ रही हैं वो भी साफ सी बात है वो प्राइस सेटर हैं, तो उसकी वजह से भी हमें चीज़ों के अंदर प्राइस डिफरेंस इतना ख़ास देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप बाइंग का इरादा रखते हैं तो होप्स हो कि अभी भी अगर आप करते हैं तो वो एक अच्छी प्राइस है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस माइंडसेट के साथ उस चीज़ को लेना चाह रहे हैं, कि वो एज एंड यूज़र आप लेना चाह रहे हैं या फिर उसे एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट लेंगे तो साफ सी बात है आजकल आपके लिए डिफरेंट पोर्टल्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करते हैं, दैन उसके अकॉर्डिंग टू आप मूव करते हैं फिर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो उनसे भी आपको बेहतर आइडिया हो सकता है। एंड होप्स हो कि मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको मैक्सिमम जो मेरा पॉइंट था वो क्लियर कर सका हूँ। बट फिर भी स्टिल कोई भी क्वेश्चन क्यूरी या फिर सवाल हो आपका रिलेटेड टू बहरिया ऑर्चर्ड या फिर टाउन, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।